हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड है जिसने कि अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और इसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए इस फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है, इसके एक फंड के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं और रिटर्न भी कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, इसका एक फंड है डीएसपी, स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इस फंड की ओवरऑल अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो 20 दशमलव यानी 20.82% का रिटर्न ऑल टाइम, 12.61% का रिटर्न 5 ईयर में, 28.67% का रिटर्न लास्ट के 3 ईयर में और लास्ट के 1 ईयर में 10.07% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 6 मंथ में थोड़ा सा निगेटिव में गया है, यानी कि -0.44% का जो ये रिटर्न है ये निगेटिव में, यानी कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा नुकसान लास्ट के 6 मंथ में हुआ है। अब बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की बात करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप ये भी 500 रुपए से कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करें इसके होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसमें वही कंपनी आपको दिखेगी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप जो है वो स्मॉल है। अब सेकंड नंबर पे आती है सीएंट लिमिटेड, तीसरी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चौथा सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड और पांचवा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये टॉप की 5 कंपनियां जिनमें ये ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। अब इसके फंड साइज की बात करें तो 9,160 करोड़ का, यानी इतने पैसे अभी तक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे, जो मेन पॉइंट है हमारा कि इसका जो आपने देखा कि रिटर्न जो था वो लगभग 20% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है ऑल टाइम। तो हम लोग 18% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, करने को 20% पे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ डाउन हो जाए या अप हो जाए। तो हम लोग जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उस पर कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपको कोई भी फंड ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा इसने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। जो एक जेन्युइन हो सकता है वहां तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, 1,000 का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पर मंथ, 18% के साथ अगर ये रिटर्न देता है तो लास्ट के 5 सालों में अगर आपको रिटर्न मिलता है 18% के अकॉर्डिंग, तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट 37,658 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 97,658 हो जाएगा। अब बात करें 10 सालों की, तो 10 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 का, रिटर्न मिलेगा 2,16,258, टोटल वैल्यू हो जाएगी 3,36,258। यही चीज अगर आप 20 सालों के लिए करते हैं तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 21,03,487 का रिटर्न और टोटल वैल्यू 23,43,487। इसको 5 साल और अगर आप छोड़ देते हैं तो 3 लाख का आपका जो है इन्वेस्टमेंट होगा और रिटर्न में मिलेगा 55,23,312 रुपए, टोटल वैल्यू 58,23,312 रुपए का। लेकिन हमें तो चलना है 1 करोड़ तक, तो 1 करोड़ कैसे पाएंगे? मात्र 3 साल का और आप इसको छोड़ दीजिए तो 3,36,000 का इन्वेस्टमेंट, 96,64,838 का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी फंड की 1,08,38। तो ये थी इसकी पूरी कैलकुलेशन डिटेल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा कि किस नए फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, और आपको अगर कंपेयर वीडियो चाहिए दो अलग अलग फंड के बारे में तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।